hero of the dead. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आकीरा अपने बचपन का सपना देख रहा होता है, जहां वो अपने दोस्त को कुछ लोगों से बचाता है जो कि उसे परेशान कर रहे होते हैं। और तब उसका दोस्त उसे थैंक्स कहता है और तब आकीरा कहता है, इस दुनिया की सारी बुराई मेरे सामने नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि मैं हूँ सुपर हीरो ऑफ जस्टिस आकी यैगर। और तभी उसकी नींद खुल जाती है। और तब यहाँ केंचो कहता है, लगता है शहरों में कोई भी नहीं बचा है, पर अभी अभी पता लगा है कि पहाड़ों में बहुत सारे गांव बच गए हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया है। तब आकीरा कहता है, तो इसका मतलब है मेरी फैमिली भी ठीक होगी। तब आकीरा पूछता है, आखिरकार तुमने अपने बाल क्यों काटे हैं? तब केंचो कहता है, क्योंकि अब मैं अपने ड्रीम को फॉलो करने वाला हूँ और शायद इसकी वजह से मैं अपनी एक पहचान बना सकूं। तब आकीरा कहता है कि केंचो, मैंने भी सोचा है कि मैं एक सुपर हीरो बनूंगा। तब केंचो कहता है कि क्या तुम स्पाइडरमैन की तरह बनना चाहते हो? तब आकीरा कहता है कि हाँ, सही कहा। मुझे आज सुबह सुबह ही अपने बचपन की एक बात याद आई कि मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता हूँ जो कि एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम पहनकर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करे और उसे किसी भी तरह के कोई भी रिवॉर्ड की जरूरत ना पड़े। तो अब मैं हीरो ऑफ जस्टिस बनूंगा जिसने लोगों को ज़ॉम्बी से बचाया है। तब केंचो कहता है, वो तो ठीक है, पर तुम ये करोगे कैसे? तब आकीरा कहता है, मैंने आज सुबह सुबह ही ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कुछ ढूंढा है, तो चलो अब अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। और तब वो दोनों एक्वेरियम चले जाते हैं जहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है। और तब आकीरा लॉकर में से कपड़े निकालता है और कहता है, तो फिर आज से मैं सुपर हीरो हूँ। और तब हम यहाँ देखते हैं कुछ लोग बस में ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं और उनकी हालत बहुत बुरी होती है। और तब वहाँ एक पर्सन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और वह एक लड़की को काट लेता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। और तब हम देखते हैं कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज काट रहे होते हैं। और तब यहाँ एक लड़की एक्वेरियम की तरफ भाग रही होती है और वो सोचती है, मैं मरना नहीं चाहती। अगर मैं एक बार वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो शायद मैं बच सकती हूँ। और तभी वो नीचे गिर जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी उस लड़की पर हमला कर देता है। और तब आकीरा तेजी से भागते हुए उस ज़ॉम्बी को हिट करके दूर फेंक देता है और कहता है, अब आप आगे चली जाइए क्योंकि इसके आगे ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते, क्योंकि आकी यैगर आपको बचाने के लिए आ चुका है। और तब हमें आकीरा और केंचो की बातचीत दिखाई जाती है जहां आकीरा कह रहा होता है, ये शार्क सूट है जिसकी मदद से डाइवर्स अपने आप को शार्क की बाइट से बचा सकते हैं और इसे जब शार्क और क्रोकोडाइल का टैंक साफ भी करना हो तब इसे ही यूज करते हैं। और ये इतना मजबूत है कि कोई शार्क भी इसे नहीं काट सकती और जब तक मैंने ये सूट पहना हुआ है तो कोई भी ज़ॉम्बी मुझे नहीं काट पाएगा। मैं एक रियल सुपर हीरो हूँ। और तब आकीरा सभी को अंदर आने के लिए कहता है और तभी आकीरा को उस दिन वाली लड़की दिखाई देती है। और तब वो सोचता है, लगता है ये किस्मत ही है जो कि हमें बार बार मिला रही है। और तभी एक ज़ॉम्बी आकीरा पर हमला कर देता है और तब वो सोचता है, यही मेरा मौका है उसके सामने शो ऑफ करने का। पर तभी वो ज़ॉम्बी आकीरा को काट लेता है जिससे आकीरा को दर्द होने लगता है। और तब केंचो कहता है, अब मुझे समझ में आया, चाहे इस सूट के अंदर दांत पास नहीं कर सकते पर फिर भी तुम्हें काटने का दर्द तो महसूस होगा ही। और तब आकीरा केंचो को मदद के लिए बुलाने लगता है और तब केंचो कहता है, तुम इसे खुद ही संभालो। और वो वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं आकीरा ज़ॉम्बीज को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और सोचता है, अब हम थोड़े टाइम तक सुरक्षित हैं, ये हीरो बनना भी कितना मुश्किल है। और तब आकीरा अंदर चला जाता है और मिस रिस्क एनालिस्ट को कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, तो क्या अब हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? और उसे अपना नाम बताता है। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, वैसे तो मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, पर लोगों को बचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जिन लोगों के पास कम कॉन्फिडेंस होता है वो एक सुपर हीरो की तरह बनना चाहते हैं, जिसे हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जिस इंसान को सोसाइटी भाव नहीं देती और या फिर जिन लोगों के पास कम कॉन्फिडेंस होता है वो लोग ही एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। तब केंचो कहता है, आखिरकार तुम ऐसी चीजें कह कैसे सकती हो? इसने अभी अभी कितने लोगों की जान बचाई है। तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, ये बात सच है कि इसने इस बार बहुत सारे लोगों को ज़ॉम्बी से बचाया है, पर क्या इसने एक बार भी ये सोचा कि ये करके उन लोगों को खतरे में डाल रहा है जिनकी ये सच में परवाह करता है? और तब और भी बहुत कुछ कहने लगती है जिसे सुनकर आकीरा और केंचो पागल हो जाते हैं। तब आकीरा सोचता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, अगर मैं सुपर हीरो बना तो इससे केंचो पर भी खतरा आ सकता है। तो फिर आखिरकार एक सुपर हीरो होता क्या है? तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती हैं,
आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर तुम अब भी रिस्क को एनालाइज नहीं कर सकते तो तुम्हारी वजह से मेरे जीने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दे सकती। और तभी वहाँ कुछ हलचल की आवाज आती है और तभी अकीरा और केंचो उसे वहाँ देखने के लिए जाते हैं। और तब उन लोगों के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और तब अकीरा कहता है, क्या ये शार्क है? तब केंचो कहता है, पर इसके पास तो टांगे भी हैं। तब अकीरा कहता है, तो फिर आखिरकार ये है क्या? और तब वो ज़ॉम्बी उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे वो लोग डर जाते हैं। और तब वो तीनों उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और केंचो सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। और तब अकीरा सोचता है आखिरकार इस सिचुएशन में एक हीरो को क्या करना चाहिए। और तब अकीरा भागते हुए कहता है, अभी के लिए तो भागना ही सबसे अच्छा डिसीजन है। तब केंचो कहता है, आखिरकार ये शार्क भाग कैसे रही है? तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, शार्क ने जिन डाइवर्स को खाया था वही लोग इसकी मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं वो लोग भागते हुए उन ज़ॉम्बीज़ के पास पहुंच जाते हैं। और तब हम देखते हैं वो शार्क उन सभी ज़ॉम्बीज़ को खाने लगती है। और तभी मिस रिस्क एनालिस्ट सभी को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जाने के लिए कहती है। और तभी एक लड़की उसे नीचे फेंक देती है। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग बच जाते हैं। और तब अकीरा कहता है, आखिरकार मिस रिस्क एनालिस्ट कहाँ गई? और तब वो लड़की कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तब केंचो जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता। और हम देखते हैं अकीरा भी वहाँ से गायब हो चुका होता है। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, इसी वजह से मैं ग्रुप्स के साथ काम नहीं करती। और तब जैसे ही वो शार्क उस पर हमला करने लगती है अकीरा आकर उसे बचा लेता है। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब अकीरा कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? आखिरकार तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? और तब अकीरा कहता है, अपने रीजंस को बंद करो। जब किसी को भूख लगती है तो वो खाना खाता है। और जब कोई क्यूट लड़की देखता है तो वो उसे जानना चाहता होता है। और जब मैं किसी को मुसीबत में देखता हूँ तो मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट सोचती है, पर अगर तुम यहाँ मरे तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तो फिर क्यों तुम वो करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाते हो जो तुम करना चाहते हो? और कहती है, तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? तब अकीरा मना कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, मेरे पास एक प्लान है पर ये इतना बेकार है कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। तो क्या तुम ये करना चाहती हो? तब अकीरा हाँ कहता है। और तब यहाँ केंचो कहता है, आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं? लगता है मुझे ही इन्हें बचाना होगा। और तब हम देखते हैं वो भी काफी डरा होता है। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट अकीरा को शार्क को डाइवर्ट करने के लिए कहती है। और तब वो शार्क अकीरा की तरफ हमला करने लगती है। और तब हमें उन दोनों की पुरानी बातें बताई जाती हैं, जहां मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, शार्क के सिर पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि छोटे से छोटे इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि वो छोटी से छोटी फिश को भी पकड़ सकें। तो अगर हम थोड़ा सा करंट इसके सेंसरी ऑर्गन में पास करें तो हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर सके। और तब यहाँ वो शार्क अकीरा को दूर फेंक देती है और अकीरा उठ नहीं पा रहा होता। और तब केंचो नंगा होकर यहाँ पर उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और वो शार्क भी उसे खाने की कोशिश करने लगती है। और तब यहाँ अकीरा सोचता है आखिरकार एक हीरो क्या होता है। और तब यहाँ मिस रिस्क एनालिस्ट अकीरा की तरफ बैटरीज फेंकती हैं और अकीरा फुल स्पीड से भागते हुए उन बैटरीज को अपनी मुट्ठी में बंद करके उस शार्क को एक मुक्का मारता है। और हम देखते हैं उस शॉक से वो शार्क नीचे गिर जाती है। और तब यहाँ केंचो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो सच में एक हीरो हो। और वो लोग नाचने लगते हैं। और तब यहाँ थोड़ी देर बाद केंचो कहता है, आखिरकार तुम बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हो? तुम तो आज एक असली हीरो बन गए हो। और तब अकीरा कहता है, एक हीरो को रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। और तब केंचो मिस रिस्क एनालिस्ट से पूछता है, तो क्या तुम उनके साथ नहीं जा रही हो? तब मिस रिस्क एनालिस्ट कहती है, मैं उनके साथ सिर्फ फर्स्ट ही शेयर कर रही थी और अब मैं बड़े ग्रुप्स के साथ नहीं जाऊंगी। तब केंचो कहता है, तो क्या तुम अकीरा के साथ टीम अप करोगी? और तब मिस रिस्क एनालिस्ट मना कर देती है। और तब मिस रिस्क एनालिस्ट अकीरा की नोटबुक का टाइटल पढ़ती है और कहती है, मैं वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं ज़ॉम्बी ना बनूं और तुम लोग ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो। तो इसीलिए हमारे रास्ते अलग हैं और तुम अभी भी किसी स्ट्रेंजर को बचाने के लिए उन लोगों को खतरे में डाल रहे हो जो लोग तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट हैं। और तब अकीरा कहता है, सही कहा, पर अब तुम भी मेरे लिए प्रीशियस हो और मैं तुम्हें तब भी बचाता अगर मैं एक सुपर हीरो ना भी बनना चाह रहा होता।
और तब मिस रिस्क एनालिस्ट शर्माकर वहां से चली जाती है और तब आखिर में मिस रिस्क एनालिस्ट आकीरा को अपना नंबर देती है और तब हमें पता चलता है मिस रिस्क एनालिस्ट का नाम शिजुका मिकाजुकी होता है। तब केंचो कहता है अब हम क्या करेंगे? तब आकीरा कहता है लगता है मेरी टोक्यो का काम पूरा हो गया है, तो अब मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। तब केंचो कहता है चलो फिर चले। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।